हेलो दोस्तों। बिहार सिविल कोर्ट के अर्दली या पिओन की परीक्षा में मैथ्स 35 नंबर की पूछी जानी है, जिसमें हमारा टारगेट होगा 35 में 35। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि संख्या को समय के 2/5वें भाग से जोड़ा जाता है तो प्राप्त मान 455 है। संख्या क्या? मान लेते हैं कि संख्या x है, ठीक है। तो आगे बोला गया है कि 2/5वें भाग से जोड़ा जाता है, यानी इसको जोड़ा जाता है संख्या के 2/5वें भाग में, 2/5वें भाग। तो इसका परिणाम आता है 455, 455। तो यहाँ से x का मान पूछा गया है, यानी संख्या, ठीक है। तो ये सिंपली इसमें गुना हो जाएगा 5 में, ठीक है। तो 5x और 2x यानी कि 7x हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, बराबर 455। अब देखिए यहाँ 7 से कट जाएगा, 7 छके 42 और 7 पचे 35। और यहाँ x बराबर इसका मान हो जाएगा 65 में 5 गुना हो जाएगा, तो 5 पचे 25 और 6 पचे 30, 2 32, यानी कि 325, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, √6 + 1 की होल स्क्वायर बराबर, यानी कि क्वेश्चन मार्क, यानी मान लेते हैं ये संख्या x है, तो x का मान इसमें पूछा गया है। तो ये सिंपली इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो a का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा, प्लस 1 प्लस 2, a की जगह पर हो जाएगा √6, ठीक है। और b की जगह पर हो जाएगा 1, यानी कि गुना में 1, बराबर में दिया हुआ है। इसको क्वेश्चन मार्क को x मान चुके हैं, ठीक है। प्लस में है 2√6, ठीक है। यहाँ 2√6 लिख सकते हैं, चूँकि बराबर में है इसलिए। और थोड़ा सा हल करते हैं, जैसे यहाँ 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और प्लस 2√6 हो जाएगा, बराबर में x प्लस 2√6। 2√6 है यहाँ पे और यहाँ पे, तो यानी दोनों कट जाएगा ये दोनों, यानी कि x का मान 7 आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। 7 लड़कों का शारीरिक वजन 70 किलोग्राम, 64 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 81 किलोग्राम, 45 किलोग्राम दर्ज किया, और 45 किलोग्राम, 76 किलोग्राम, 92 किलोग्राम दर्ज किया गया, ठीक है। सभी 7 लड़कों का औसत शारीरिक वजन क्या होगा, निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, कुल वजन यानी कि टोटल वेट बटा कुल स्टूडेंट यानी लड़कों की संख्या, टोटल लड़कों की संख्या, ठीक है। तो सिंपली हम लोग सभी संख्या को जोड़ लेंगे, जैसे 70, 64, 55, 81, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 70, 64 प्लस 55 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 76 बटा टोटल स्टूडेंट की संख्या है, स्टूडेंट की टोटल 7, तो नीचे 7 लिखेंगे, ठीक है। इन सभी को अगर जोड़िएगा तो यानी कि नहीं, आगे भी आता है लगभग कितना, नहीं हाँ 483, 483 बटा 7। तो 7 से काटिएगा तो कितना कटेगा, 7 छके 42 और 7 9 63, यानी कि 69 इसका सही आंसर होगा, जो कि दिया हुआ ए ऑप्शन में। 4 बैग 12 परसों का मूल्य 1520 रुपया है, तो 10 बैग और 30 परसों का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 4 बैग, ठीक है, प्लस 12 पर्स का मूल्य 1520 रुपया, तो इसका मान पूछा गया है। तो हम लोग इसी क्वेश्चन से इसको मॉडिफाई करके इतना ला सकते हैं आसानी से। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर दोनों तरफ 4 से भाग देते हैं, इधर भी इधर भी, तो 4 से ये कट जाएगा, ठीक है। और इसमें बात करें तो 4 से कटेगा, 3 बार में 4 तिया 12। अगर इधर बात करें तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और 3 यानी 4 8 32, जीरो। अब देखिए, एक बैग प्लस कितना, 3 पर्स का मूल्य है 380 रुपया। पूछा गया है 10 बैग, है कि नहीं, 10 बैग और 30 पर्स। अगर मान लीजिए इधर हम लोग 10 से गुना कर दें, ठीक है, और इधर भी 10 से गुना कर दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 बैग हो जाएगा, प्लस में 30 पर्स हो जाएगा, बराबर 38 और डबल जीरो, यानी कि 3800 हो जाएगा। यही तो मान पूछा गया है, इसका मतलब है इसका आंसर होगा 3800, जो कि सी ऑप्शन में है। समांतर चतुर्भुज के कोणों में से एक कोण 35 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगने का योग क्या होगा। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी को देखते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज, मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती है बराबर होती है, ठीक है। तो ये वाला भी इसके बराबर होती है। और सबसे खास बात, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो कोण होती है वो आपस में बराबर होती है, यानी कि यह कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कोण है 35 डिग्री, मान लेते हैं कि ये कोण है 35 डिग्री, 35 डिग्री, तो ये वाला भी 35 डिग्री होगा, ठीक है। और देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है,
ठीक है। तो ये हो गया 35 और 35 कितना हो गया 70, 70 डिग्री। तो ये हो गया, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों मिला के कितना होगा, 360 में से 70 घटा देते हैं, जो होगा वह इन दोनों कोणों का योग होगा, है कि नहीं। तो 360 में से 70 अगर घटाते हैं तो बचेगा 60 चल जाएगा, यानी कि 290। ठीक है, ये 290 जो है इन दोनों कोणों का योग है। ठीक है, तो प्रत्येक कोण निकालने के लिए हम सिंपली 2 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका 1 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि ये और ये प्रत्येक कोण है 145 डिग्री का। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि समतल चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण 145 हो जाएगा, है कि नहीं, और सबसे छोटे कोण के दुगने का योग, तो सबसे छोटे कोण कितना है 35 है, यानी कि 35 का दुगना करेंगे तो 70, तो 145 में 70 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, 5 से 5 और 7 4 11 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 कहाँ से होगा, एक ही होगा। ठीक है, देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 7 4 11 के 1 और 1 1 2, यानी कि 215 इसका सही आंसर है, जो कि 215 दिया हुआ, हाँ बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है, उसके परिणाम के दुगने का मान क्या होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग जो होती है उसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसकी भुजाएं जो है ए है, तो सभी भुजाएं इसका ए होंगे। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 256, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 256, 256 तो ए बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका रूट है कि नहीं, तो आएगा 16 है, क्योंकि 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 आता है। ठीक है, और आगे पूछा गया है कि उसके परिणाम के दुगना का मान पूछा गया, तो इसका परिणाम कितना हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और भुजाएं 4 होती है, तो 4a हो जाएगा, है कि नहीं, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a। ठीक है, और भुजा हम लोग निकाल चुके हैं 16। ठीक है, तो 4 में 16 से अगर गुना करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा, यानी कि परिमाप आया कितना 64, वर्ग का परिमाप आया 64। बोला गया है कि परिमाप के दुगने का मान, यानी कि 64 का दुगना कर दें तो यही हमारा मान होगा, यानी कि 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 इसका सही आंसर है, जो कि डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लड़के एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो ये तो सिंपल है, 6 लड़के जो हैं 42 घंटे में काम को करते हैं, तो 14 लड़के मान लेते हैं 30 में करेंगे। ठीक है, जो 14 तिया 42 हो जाएगा और 6 तिया 18, यानी कि 18 घंटे में कर सकते हैं 14 लड़के, तो ये यही ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने एक वस्तु 8200 में खरीदी और इसे 35% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, राम खरीदा सामान को 8200 में, 35% का लाभ पर बेचा, यानी कि 100 में 35% तो 135% का वैल्यू, यानी कि इसने बेचा कितना में, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा यहाँ, और 82 और 135 को अगर गुना करिएगा तो आएगा 11,070, यानी कि वह सामान को बेचता है 11,070 रुपया में। ठीक है, और आगे बोला गया है कि उसी राशि को, यानी कि इसी को उसने एक और वस्तु खरीदी, यानी कि इसी पैसा से उसने एक और वस्तु खरीदी और उससे 20% के नुकसान पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि बताइए। यानी कि इस जितना इसका बिग्रामर हुआ, यानी कितना हुआ 11,070। ठीक है, इतना में एक और वस्तु खरीदा जिसको उसने 20% की हानि पर बेचा, यानी कि 80% बेचा होगा, है कि नहीं, 80/100, तो इसको काट लेते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, 70 56 हो जाएगा, ये कर्मा 88, यानी कि 8856 रुपया में उसने बेचा। अब देखिए, तो पूछा गया है कि उससे कितना लाभ हुआ। अब उसने सामान खरीदा था कितना में 8200 में। ठीक है, 8200 में सामान खरीदा था और बेचा कितना 8856 में, तो उसका लाभ कितना हुआ, यानी कि 8856 में 8200 तो माइनस कर देते हैं, तो 82 और 6 88, यानी कि 656 रुपया उसका लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन किसमें है 656, डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन सभी का मान निकालना है, तो यहाँ 7 के स्क्वायर है, यानी कि 7 7 49 हो जाएगा, और 3 पर पावर 4, यानी कि 27 या 81 है, 81 हो जाएगा, माइनस में 4 के क्यू, तो हो जाएगा 64, माइनस में 64 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसी का मान निकालना है। मान लेते हैं यह संख्या एक से। ठीक है, आगे दिया हुआ है माइनस में 11 के स्क्वायर, यानी कि 121 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 1 10 हो जाएगा, और 8 4 12 1 13, माइनस कितना 64 बराबर x माइनस 121। अब देखिए अगर x बराबर लिखें
चलिए सबसे पहले माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 130 में से 64 अगर माइनस करेंगे तो 64 और 6 हो जाएगा 70 और 30 30 60 यानी कि 66 बचेगा, ठीक है। और अगर 121 को इधर लाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा ये 121, ठीक है, बराबर यहाँ x। तो इसको जोड़ लीजिए तो 6 एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 6 और 2 8 और 1 यानी कि x का मान आया 187 यानी कि 187 रुपया इसका सही आंसर हुआ, जो कि ए ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4523 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 4523 का सबसे करीबी पूर्ण वर्ग संख्या है 4624, 4624 है, ठीक है। तो बोले कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जा सकने वाली निकालना है इसमें, ठीक है, जो कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इसमें जोड़ना है यानी कि सिंपली इसमें से 4523 को माइनस कर देते हैं, यानी जो संख्या आएगी वही संख्या को हम लोग को जोड़ना है कि नहीं। तो चलिए माइनस करते हैं, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि इकाई का स्थान पर 1 आएगा, तो इकाई का स्थान पर 1 सिर्फ इसी में लग रहा है, देखिए ए में है, यानी कि ए ही ऑप्शन इसका सही हुआ। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।